सैफरॉन द इंस्टीट्यूट कुकिंग एंड बेकिंग। आज मेरा बेसिक केक का वर्कशॉप चल रहा है। तो आज मेरा थर्ड डे है। स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं जो कि आप लोग रिक्वेस्ट किए थे हमको ग्लास इफेक्ट का केक देखने के लिए। तो आज हम बना रहे हैं ब्लूबेरी केक विथ ग्लास इफेक्ट। तो ये ग्लास इफेक्ट क्या है, आप लोग ने ये वीडियो मेरा देखा था, ग्लास इफेक्ट का केक देखा था, लेकिन एक केक कैसे बनता है, क्या बनता है, आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट भेजे थे। तो रिक्वेस्ट को देख के मैंने आप लोगों के लेके आई हूँ ब्लूबेरी केक विथ ग्लास इफेक्ट। तो चलिए चलते हैं मेरे वर्कशॉप को। स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं तो उन लोगों के साथ हम लोग भी सीखेंगे आज ग्लास इफेक्ट। चलिए मेरे साथ। ओके, तो हम शुरू करते हैं ब्लूबेरी का केक, जो कि आप लोगों का बहुत डिमांड था और आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए थे हमको देखने के लिए ग्लास इफेक्ट का। तो ग्लास इफेक्ट दिखाएंगे और मेरा जो रेसिपी हम सिखा रहे हैं लोगों को, मेरा जो बेसिक केक कोर्स का वर्कशॉप में, तो आज रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और वो है आपका ब्लूबेरी केक। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैंने स्पॉन्ज लिया है, वैनिला स्पॉन्ज लिया हुआ है और उसको पहले हम सोक करेंगे प्लेन वाटर से। देन हम डालेंगे ब्लूबेरी क्रश। तो ब्लूबेरी क्रश इसलिए मैं यूज कर रही हूँ कि मुझे ये केक का जो स्पॉन्ज है वो प्लेन केक का वैनिला स्पॉन्ज है और उसको मुझे फ्लेवर देना है। तो फ्लेवरिंग के लिए मैं यूज करूंगी ब्लूबेरी। अगर आपको चाहिए स्ट्रॉबेरी तो स्ट्रॉबेरी का क्रश यूज करेंगे। अगर चाहिए पाइनएप्पल, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है फ्रूट का, आप उसका क्रश इसमें यूज करेंगे। तो थोड़ा जितना आपको पसंद है उतना ज्यादा मीठा मत कीजिएगा, थोड़ा सा हम लेंगे उसके ऊपर। क्रीम जो अंदर में जाएगा ये जाएगा हार्ड क्रीम। हम क्रीम को हार्ड बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसको हम यूज करेंगे इसके अंदर। अगर आप चाहें तो क्रश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रश डालने से क्या होगा ना, आपका जो क्रीम है वो पतला हो जाएगा। तो क्रश के बदले हम यूज करेंगे ब्लूबेरी का कंपोट। जो भी फ्लेवर आप लोग लेंगे, या तो स्ट्रॉबेरी हुआ कि ब्लूबेरी हुआ कि पाइनएप्पल हुआ, ऑरेंज हुआ, कीवी, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप यूज कीजिए और उसको आप लेंगे कंपोट के हिसाब। कंपोट क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पर क्रीम। ये क्रीम हार्ड बीटिंग क्रीम है। देन हम लोग यहाँ पर ऊपर डालेंगे कंपोट। कंपोट यानी कि ये जो लिया हुआ है क्रश, उसको हमने कंपोट बनाया हुआ है। मार्केट में भी रेडीमेड मिलता है, अगर आप चाहो तो कंपोट घर में बना सकते हो। तो उसका रेसिपी है, आप 1 कप एनी फ्रूट का क्रश लीजिए। मैंने लिया है ब्लूबेरी, तो ब्लूबेरी का क्रश मैंने लिया हुआ है 1 कप और उसमें आप डालेंगे 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप उसको नॉनस्टिक पैन में डालेंगे और उसको डायरेक्ट आप स्टर करेंगे गैस के ऊपर ओनली फॉर 1 to 2 मिनट्स। जब वो ठीक हो जाएगा उसको आप गैस का फ्लेम बंद कर लीजिएगा और एकदम कूल होने के बाद उसको आप यूज करेंगे। उसको बोलते हैं कंपोट। कंपोट यानी कि ये वाला चीज। अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप बाहर में स्टोर करोगे, जो कि इसमें प्रिजर्वेटिव ऑलरेडी है, फ्रीज में रखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम यूज करेंगे केक के ऊपर। इस तरह से उसको फैलाना है। सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर जब लेंगे हम, पहले इसका जो साइड है उसको पहले टाइट वॉल देंगे। टाइट वॉल देने के लिए हम इस तरह सा उसी क्रीम को मैंने यहाँ पर फिलअप किया है पाइपिंग बैग से और उसका साइड को पूरा दे के पूरा टाइट करेंगे। उसके बाद हम वाटर में सोक करेंगे। टाइट हो गया है। टाइट होने से क्या होगा ना, जो केक है वो हिलेगा नहीं, अप डाउन रहता है। तो उसको वाल मिलने से क्या होता है ना, आपका केक जो है पूरा ऑलरेडी एकदम स्टैंड बाय हो जाएगा। जहां कहीं भी आपको लग रहा है कि केक दब गया है, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो पाइपिंग बैग में हमने लिया हुआ था क्रीम, तो थोड़ा सा यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे उसको हाइट लाने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो डाल के यहाँ पर थोड़ा सा हाइट कर लीजिए उसको। जहाँ पर दबा हुआ है, लो है, उसको हाइट देंगे।
टाइट हो गया है, ना हिल रहा है ना कुछ हो रहा है। एकदम टाइट वाल होने से क्या हो गया ना, इसको एक तो लेबल मिल गया। उसके बाद जो भी आप करोगे वो पूरा लेबलिंग के हिसाब से आपका पूरा क्लीन से केक आएगा, जो कि आपको आइसिंग कवरिंग करने में आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका जो सरफेस है उसको क्लीन करेंगे। हमेशा क्लीन से काम करना है आप लोगों को। देन उसके बाद हम सोकिंग करेंगे। पहले आप लोगों को साइड से सोकिंग करना है। साइड सोकिंग कर करके आप अंदर में आएंगे। बहुत होते हैं क्या बोलते हैं कि हम लोग को शुगर सोकिंग चाहिए, तो शुगर सोकिंग हम लोग यहाँ पे इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं फ्लेवर। फ्लेवर के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्रश या तो शुगर सिरप, जो भी आपको अच्छा लगे कीजिए, लेकिन ज्यादा मीठा होने से आप लोगों को केक खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा सोकिंग मत कीजिएगा क्योंकि सौगी सौगी में इतना हम लोग का एनफ है। इसको लीजिए। जाता है तो फोमिंग होने से क्या होता है ना, क्रीम आपका इवनली स्प्रेड नहीं होगा, तो उसको थोड़ा हाथ से बीट करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्रीम आपका जो अंदर का जो क्रीम है वो आपका हमेशा टाइट होना चाहिए। अगर लूज क्रीम करोगे तो जो भी कंपोर्ट डालोगे या तो क्रश डालोगे वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो लूज क्रीम हम लोग यूज करेंगे बाहर का आउटर कोटिंग के लिए। पैलेट नाइफ शुड बी स्ट्रेट और ये जो आपका उंगली है फिंगर, उसको आप इस तरह से आप इसको पकड़िएगा और जो भी आपका क्रीम है उसको हल्के हाथ से उसको अच्छे से कवरिंग कीजिए। बैक स्ट्रोक नहीं, ओनली फ्रंट का स्ट्रोक देंगे आप। देन डालेंगे यहाँ पर कंपोर्ट। अगर आप लोगों को मिल रहा है ब्लूबेरी का फ्रोजन ब्लूबेरी आता है ना मार्केट में, अगर फ्रोजन ब्लूबेरी मिल रहा है या तो कच्चा मिल रहा है उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मार्केट में ब्लूबेरी मिलता है फ्रोजन के हिसाब से आता है, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी आता है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उसको थोड़ा आप शुगर सिरप में उसको थोड़ा सा सोक करेंगे या तो थोड़ा सा कुक कर लीजिए, उसके बाद उसको यूज करिए। नहीं तो इस तरह क्रश आता है, जो भी फ्रूट चाहिए फिलिंग के लिए 1 कप क्रश लीजिए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए और उसको अच्छी तरह से मिला के देन उसको नॉनस्टिक पैन में बिठा के उसको फिर से स्टर कर लीजिए जब तक वो थिक ना हो जाए। ओनली 1 to 2 मिनट उसको स्टर करना है आप लोगों को। यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी आप लोगों को, यहाँ पर क्या होता है ना, जो केक का नीचा पोर्शन है, जो लास्ट वाला पोर्शन, उसको मैंने यहाँ पर ऊपर में रखा है। बहुत क्या होता है ना, स्टूडेंट लोग क्या करते हैं ना, ऊपर का जो पोर्शन ऊपर में रखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लोग सिखाती हूँ हमेशा केक का जो नीचे वाला पोर्शन है, जो पासपोर्ट पेपर दिया हुआ है, उसका ऊपर में रखिए। क्योंकि ना आपका जो उसको निकाले पेपर, देखिए ये पूरा ऑलरेडी फ्लैट है। नहीं तो केक कटिंग करने से क्या होता है ना, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी ऊंचा, कहीं नीचा, ऐसे हो जाता है। तो इसमें नीचे में क्या होता है ना, कुछ भी नहीं होता है, हमेशा सरफेस में फ्लैट रहता है, जो काम करने के लिए आप लोगों को इजी होगा। तो उसको सोक करने से पहले फिर से हम उसको कोटिंग देंगे, वॉल देंगे, उसको एकदम टाइट वॉल देंगे। यहाँ देखिए आपका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो एकदम स्ट्रेट आ गया। अगर कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है तो उसको आप लोग स्ट्रेट करोगे, उसको एकदम पूरा क्लीन करोगे थ्रू इंजेक्ट। इसको अंदर डाल के इंजेक्ट थोड़ा प्रेस करने से जो भी क्रीम है अंदर चला जाएगा, उसको हाइड कर, इसको ना हाइड दीजिएगा। ओके, देन क्या करेंगे, उसको फिर से आप टाइट करेंगे। आपका 4 जो फिंगर यहाँ रखिएगा और पकड़ेंगे 90 डिग्री।
ये आपका 100 डिग्री 90 डिग्री में आप हमेशा काम करोगे। ओके यार, देखिए यहाँ पर जो केक है हम लोग वाला टाइट हो गया है, नहीं हिल रहा है, ना कहीं टेढ़ा है या ना कहीं ऊंचा है। तो ये जो हाइट हम लोग को दिया हुआ है, आप हमेशा इस टिप को याद रखिएगा। पहले केक को सोकिंग करने से पहले उसको उबाल दीजिए। कहीं अगर नीचा हो गया, कहीं ऊंचा हो गया, तो आप उसको एडजस्ट करोगे थ्रू इंजेक्ट। तो करने के बाद क्या होता है ना, आपका केक टाइट हो गया, देन आप करोगे उसको क्रम्बल कोटिंग। बिफोर दैट आप केक को थोड़ा सा हल्का उसको सोक कीजिएगा। तो केक का जो ऊपर पोर्शन ये पूरा प्लेन है, तो पानी अंदर नहीं जाएगा। थोड़ा सा उसको स्क्रैच करेंगे, उसके बाद उसको हम सोक करेंगे। अभी हमारा केक रेडी है, अभी उसको हम आउटर कोटिंग करेंगे। तो उसको हम थोड़ा क्रम्बल कोटिंग करें। क्रम्बल कोटिंग में जो क्रम्बल हुआ है उसको अच्छे से कोट करेंगे, और ये केक जाएगा आपका फ्रिज के अंदर ओनली फॉर 10 मिनट्स, ताकि ये केक सेट हो जाएगा। उसके बाद उसका हम आउटर कोटिंग करेंगे। फ्रिज के अंदर, नॉट इन द फ्रीजर, फ्रिज के अंदर जाएगा ओनली फॉर 10 मिनट्स। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट के बाद केक बाहर लेके आए हैं, और इसको हम लोग कोटिंग कर रहे हैं। और ये जो कोटिंग कर रहे हैं, ये क्रीम है लाइट क्रीम। इसको बीटिंग जो हुआ है, लाइट बीटिंग हुआ है। अंदर का जो बीटिंग हम लोग लिया था वो हार्ड बीटिंग था, और ये लाइट बीटिंग है। तो कीजिए आप। एक वेरी स्मूथली आप उसे कवर करेंगे। डिजाइन का होता है। आप बॉर्डर का डिजाइन देने के लिए जो भी मार्केट में आप लोगों को अवेलेबल है, आप ले लीजिए। डिजाइन आपके ऊपर है, बॉर्डर आप किस तरह से देंगे। हम ये वाला डिजाइन बनाएंगे अभी। ऑयल लगाने का जो होता है ये वाला आता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से उसका जो ऊपर टॉपिंग है उसको हम स्क्रैपिंग करेंगे, डिजाइन देंगे। तो सिलिकॉन का ब्रश आता है। अभी हम लोगों का जो केक है पूरा कवरिंग हो गया है, इसको हम लोग इफेक्ट देंगे। उसका नाम है ग्लास इफेक्ट। जो कि आप लोग मुझे बहुत बोले थे कि करने के लिए मैम ये लोग दिखाइए ग्लास इफेक्ट क्या होता है, कैसे बनाए हम। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट को मानते हुए मैं ये केक आप लोगों को लेके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं ग्लास इफेक्ट। ग्लास इफेक्ट क्या है, किस तरह से बनता है, मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ग्लास इफेक्ट करने के लिए हम लोगों को चाहिए ग्लेस। उसको बोलते हैं न्यूटन जेल भी बोलते हैं, ग्लेज बोलते हैं, जो कि पूरा नेचुरल है। उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ओनली व्हाइट कलर में अवेलेबल, ट्रांसपेरेंट है। अगर आपको चाहिए कलर में तो आप इसमें कलर डालेंगे तो जो कलर चाहिए आपको हो जाएगा। या तो इसमें अगर इमल्सन डालेंगे तो येलो कलर डालेंगे तो हो गया पाइनएप्पल इमल्सन। अगर डालोगे ब्लूबेरी इमल्सन तो हो गया आपका ब्लूबेरी का कवरिंग। जो चाहिए आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन हमको इसे कलरिंग ड्रॉप देख करना पड़ेगा। ग्लास इफेक्ट लाना है इसमें। तो इसमें जो कि ब्लूबेरी का केक है, हमको इसमें डालना है ओनली ब्लूबेरी का एसेंस। कलर हम उसको ड्रॉपिंग में लेंगे, हर तरह कलर लेंगे ग्लास इफेक्ट लाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, हम ये जो केक है ये मेरा 8 नंबर टिन से बना हुआ केक है, और इसका ये 2 पाउंड का केक, यानी कि 1 kg थोड़ा कम। तो इसके लिए हमको चाहिए 1 कप में फुल कप न्यूट्रल जेल।
ट्रांसपेरेंट है पूरा, और इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, कुछ फ्लेवर नहीं। अगर फ्लेवर देना चाहते हो तो आप उसमें एसेंस कलर डालोगे, या तो इमर्सन। अगर आपको चाहिए पाइनएप्पल तो क्या आप इसमें पाइनएप्पल इमर्सन डालेंगे, या तो कलर एंड पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे, वो हो गया आपका पाइनएप्पल ग्लेज या तो जेल। इस तरह का स्ट्रॉबेरी, आपका ऑरेंज, जो फ्लेवर आपको चाहिए आप उसमें इमर्सन डालिए और आपका केक के ऊपर डाल दीजिए, हो गया आपका वही केक। लेकिन यहाँ पर हम बना रहे हैं ग्लास का इफेक्ट, ग्लास इफेक्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ग्लास इफेक्ट के लिए हमको ये जेल को रखना पड़ेगा पूरा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बहुत तरह कलर जाएगा इसके ऊपर। तो जो कि हमारे ब्लूबेरी का केक है, तो इसलिए तो कुछ फ्लेवर नहीं है ना इसमें, तो फ्लेवर देने के लिए हम डालेंगे इसमें ब्लूबेरी का एसेंस। तो ये इस कंपनी का मैंने यूज किया है, आपके यहाँ जो कंपनी का मिलता है एसेंस आप उसका यूज कीजिए, ज्यादा नहीं, 2 to 4 ड्रॉप डालिए इसमें, या तो हाफ टी स्पून ले लीजिएगा। ये बहुत थिक रहता है, आप उसको 2 चम्मच पानी डाल के उसका जो कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा पतला कीजिएगा। जैसे कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी डालने से क्या होता है ना, जैसे इवनली वो स्प्रेड हो जाएगा। अगर वो रहेगा हार्ड में, अगर थिक रहेगा तो इवनली वो स्प्रेड नहीं हो पाएगा। मैडम कर लो। अगर आप लोगों को पसंद है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ग्लिटर, जो कि सिल्वर हो या गोल्डन, जो चाहिए आप डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग बना रहे हैं ग्लास इफेक्ट, ग्लिटर की जरूरत नहीं है। डालने से पहले जो जो कलर आपको पसंद है या पहले रेडी रखिएगा। सब लोग आइए, सब लोग आइए। ओके, तो क्या कलर डालेंगे चॉइस आप लोग करेंगे, बोलिए। आपको बोलिए कलर खोलो, टीवी खोलो ना, हाँ टीवी पूरा खोलो। तो यहाँ पर हम लोग का ब्लूबेरी का एसेंस डाल दिए, तो ये बन गया हम लोग का ब्लूबेरी का जेल या तो ग्लेज। ओके, मैं यहाँ पर यूज किया हूँ 1 कप जेल, और उसमें दिया हमें 2 टीस्पून वाटर, उसका कंसिस्टेंसी को पतला करने के लिए। एक कंपनी का आता है बहुत थिक आता है, तो आप उसको एडजस्ट करोगे वाटर से, जैसे कि ये कंसिस्टेंसी इतना होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ओके, तो अभी उसको डाल लेंगे हम इसके ऊपर। ओके, पैलेट नेम हमेशा साफ होना चाहिए। तो क्या क्या कलर आप लोगों को चाहिए, जो कलर पसंद है आप लोगों को वहाँ आप 1-2 ड्रॉप डालते रहिए। ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा 1-2 ड्रॉप डाल रही हूँ रेड कलर। ओके, ये है ऑरेंज कलर, मैं कलर यूज कर रही हूँ, इस तरह कलर यूज कर रही हूँ। या तो आप लोग ऑयल बस कलर यूज कीजिए, वाटर कलर मत यूज कीजिएगा। ये कलर फ्लैश का कलर है, कलर मिस्ट का कलर फ्लैश है। डालेंगे थोड़ा यहाँ पर येलो, पिंक कलर, ब्लू कलर, ओके, साइड कर ली सबको। नाउ ग्लास इफेक्ट रेडी। ओके, 1, 2 and 3। यहाँ हाथ इस तरह रखना है आप लोगों को, पैलेट ने एकदम स्ट्रेट, देखिए धीरे हल्के हाथ से घुमाना है आपको। तुरंत ही आपको लेना है स्क्रैपर, हल्के हाथ से स्क्रैपर करना है आपको। ओके, आगे आपका क्लास इफेक्ट, जो भी सरफेस उसको क्लीन कर मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इस तरह गीला कपड़ा ले लीजिए, हमेशा केक को आप क्लीन रखिए। जैसे आपका हाथ पैर धोते हो, मुंह धोते हो, उस तरह से केक को भी हमेशा क्लीन होना बहुत जरूरी है। जितना आप क्लीन रखोगे, जितना आप केक का बोर्ड को साफ रखोगे, उतना ही अच्छा आप लोग काम कर पाओगे। ओके,
तो आप लोग का ये ग्लास का इफेक्ट का केक यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे मेरे हैंडमेड गुलाब के फूल के साथ। अगर आप लोग चाहो तो आर्टिफिशियल फ्लावर से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने हाथ से गुलाब का फूल बनाया हुआ है और सबको भी सिखाऊंगी मैं गुलाब का फूल कैसे बनता है। तो जो कि आप लोगों का डिमांड था ग्लास इफेक्ट, तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे गुलाब बनाते हैं, नोजल वर्क, वो भी मैं आप लोगों के लेके आऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं ये गुलाब बनाती हूँ और दिखाती हूँ कैसे आप गुलाब का फूल आप उसको रखना है। जो कि ये जेल है, जेल के ऊपर कोई भी फूल टिकेगा नहीं, वो स्लिपरी होता है और फिसल जाएगा। तो उसको देने के लिए थोड़ा सा उसका हम हाइट देंगे, उसके ऊपर हम गुलाब का फूल डालेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ गुलाब का फूल बना के रखा हुआ है, नोजल वर्क मैंने किया हुआ है। उसके बाद मैं स्टूडेंट लोगों को दिखाऊंगी कैसे ये बनता है। अभी ये उसको बनाने के बाद उसको रखना है फ्रिज में ताकि वो हार्ड हो जाए। उसके बाद उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो कौन सा रखना है, पिंक या रेड? पिंक रखेंगे या रेड पिंक दोनों रखेंगे? रेड दोनों रखेंगे। तो रखने के लिए पहले उसको आप थोड़ा हाइट दीजिएगा। यहाँ पर बेस, उसको बेस चाहिए एक तो। देखिए कितना खिसक रहा है। ओके, ओके। तो बेस व्हाइट दिख रहा है, गुलाब का फूल पिंक है एंड रेड है, तो ये क्या होगा, व्हाइट दिखेगा। तो उसको थोड़ा हम डस्ट पाउडर से उसको हम थोड़ा कवर करेंगे। इस तरह का डस्ट पाउडर आता है, तो उसको थोड़ा सा हम इसको डस्टिंग करेंगे। व्हाइटनेस को छुपाने के लिए थोड़ा डस्ट करेंगे इसको। पाउडर निकालिए। देखिए कीवी थोड़ा सा ब्राउन एंड थोड़ा सा रेड दें ताकि कलर थोड़ा डार्क दिखे। मैंने ये पाउडर डस्ट यूज किया हुआ है। जो लोग बिगिनर्स हैं तो वो क्या करेंगे ना, इस तरह गुलाब का फूल बनाएंगे और उसको थोड़ा फ्रीज में स्टोर करेंगे। वो हार्ड होने के बाद आप उसको यूज करेंगे इसके ऊपर। ओके, देखिए इजीली उठ रहा है कि नहीं? ओके, अब देखिए। ओके, अच्छा लगा? तब ये तो गुलाब का फूल हो गया। उसका हम लीफ बनाएंगे नोजल से या तो पाइपिंग कट से। मैं पाइपिंग कट का भी क्लास लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। मैं जब दिखाऊं कैसे पाइपिंग से आप लोग लीफ बनाओगे, गुलाब फूल बनाओगे, उसका एक एपिसोड में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो अभी हाल ही में उसको पूरा फिलअप करने के लिए मुझे लीफ अभी दिखाना पड़ेगा।
स्पंज बनाना है, टी टाइम केक बनाना है और आइसिंग के लिए कौन सा प्रीमिक्स चाहिए, कैसे केक को प्रीमिक्स को बनाना पड़ता है। और आज हम लोगों का, कल भी हम लोग क्लास था, कल हम 3 केक सीखे थे और आज हम दो कवर किए हैं। एक है आपका कॉटन कैंडी का केक विद सिमर इफेक्ट और ये है आपका ग्लास इफेक्ट विद ब्लूबेरी फिलिंग। तो चलिए दिखाते हैं दोनों केक विद आवर स्टूडेंट्स। तो आज हम 2 केक कवर करा है। ये है हमारा कॉटन कैंडी का केक विद सिमर इफेक्ट। इसमें हमने दिया हुआ है आर्टिफिशियल फ्लावर। जो लोग फ्लावर नहीं बना पाएंगे, फॉन्डेंट से हो या क्रीम से हो, नोजल वर्क का इतना नॉलेज नहीं है, तो हम सिखाते हैं कैसे आपको आर्टिफिशियल फ्लावर से केक को कवर करना है, डेकोरेट करना है। और ये है हम लोगों का, आप लोगों के डिमांड से मैंने बनाया हुआ है ग्लास इफेक्ट विथ ब्लूबेरी का फिलिंग। और ये जो गुलाब का फूल ओरिजिनल है, ओरिजिनल यानी कि ये हम लोग का नोजल वर्क है, पाइपिंग बैग से मैंने किया हुआ है। और R11 नंबर का जो नोजल है उसको मैंने यूज किया हुआ है। और इसमें मैं गुलाब का फूल स्टूडेंट को सिखाया हुआ हूँ और कैसे गुलाब का फूल बनाना है, कैसे उसको स्टोर करना है, कैसे रखना है और कैसे डालना है उसके ऊपर। और ये जो लीफ दिख रहे हैं, मैंने उसको पाइपिंग बैग से कटिंग किया हुआ है और उसका नोजल भी आता है और नोजल का नंबर है N10 नंबर यूज करके आप इस तरह का लीफ बना सकते हो। लेकिन मैंने ये पाइपिंग बैग कट करके मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो चलिए डेकोरेट करते हैं। आप लोगों के डिमांड से मैंने और बनाया हुआ है ग्लास का इफेक्ट। तो कैसा लगा आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपका मेरा ये रेसिपी और मेरा ये केक का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्ते।